मेरा नाम तन्मय आलूवालिया है और बाय प्रोफेशन मैं एक फॉर्मल जर्नलिस्ट हूँ। मैं एक जर्नलिस्ट रह चुका हूँ कनाडा में और यहाँ आके अब मैं मार्केटिंग और ब्रांडिंग और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में काम कर रहा हूँ। अ लॉट ऑफ माई वर्क इन्वॉल्व्स वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एंड ब्रांडिंग। पर आज मैं आपको जल्दी से विद इन थोड़े मिनट्स में जापान के बारे में बताता हूँ। तो लास्ट में जापान गया था, जो कि बहुत 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 अमेजिंग, डाइवर्स, सरप्राइजिंग कंट्री है। तो जापान मेजरली जो दो पॉपुलर एयरपोर्ट हैं उसके एक है हनेडा और एक नरीटा एयरपोर्ट। मैं हनेडा एयरपोर्ट पे गया था और एयरपोर्ट इट्सेल्फ ही बहुत अच्छा है। लैंग्वेज के थोड़ा इश्यूज़ होगा क्योंकि वहाँ पे जापानीज़ ज़्यादा बोलते हैं, तो पर गूगल ट्रांसलेट से वो भी सब कुछ इजीली हो गया था। हनेडा एयरपोर्ट से आप बाहर निकलेंगे और आपको एक सबवे के बारे में, जब जापान के सबवे में के बारे में जब आप जानोगे तो आप शॉक हो जाओगे। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना बड़ा है, तो आपको नेविगेट करना वो एक अपने में जो चैलेंज रहेगा, बहुत मज़ा आएगा कि कैसे कौन सी लाइन पे मुझे जाना है। बहुत सारी लाइंस हैं, उनका रूट की फ़ोटो देख के तो आप नहीं पता लगा सकते, तो आपको गूगल मैप्स के थ्रू वो अपना रूट समझना होगा। और फ्रीक्वेंट चेंजेस बेसमेंट्स के थ्रू चेंज करना लाइंस, वो बहुत बहुत एडवेंचरस और बहुत ही एक अलग ही फील देगा। जापान का जो सबवे है वो आई थिंक उसकी लाइफ सबवे में ही है। बहुत लोग सबवे से ट्रैवल करते हैं। आप जाओगे जापान की जो मेट्रोज हैं उसमें एड्स ही एड्स भरे होंगे। पूरा हर जगह जहाँ आप देखोगे उन्होंने कोई स्पेस नहीं छोड़ी होगी एडवर्टिजमेंट कर। वो सारा जो मैस है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ अपनी जगह पे लगा हुआ है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। ऑफिस गोअर्स बहुत दिखेंगे आपको। और हाँ, चेंज करना इज इट वॉज फन। आई वुड से कि जब आप एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन में जाना, इट वॉज चैलेंजिंग बट फन। और लोग बहुत अच्छे हैं, ओ माई गॉड, इतने डाउन टू अर्थ लोग। दे वुड स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन बाय bowing डाउन, दे वुड एंड द कॉन्वर्सेशन बाय bowing डाउन, एंड दे वांट टू हेल्प। लाइक वो इमोशनल है और ह्यूमन एलिमेंट बहुत है उस कंट्री में। और टेक्नोलॉजी, आई थिंक जापान is going to beat a lot, is actually beating a lot of countries in terms of technology. उनकी ट्रेन्स बहुत फास्ट है, ऑन टाइम है। और आई थिंक टेक्नोलॉजी जो जिस पे बैक करती है वो है उनके ह्यूमंस, जो उनके सिटीजन्स हैं, क्योंकि वो इतने हार्ड वर्किंग हैं। दैट्स वाई उनकी टेक्नोलॉजी भी में दिखता है कि इट्स वेरी एडवांस्ड। What were the major cities that you covered, or major places or any spots that you covered? मेरे को सिटीज़ के नाम याद नहीं क्योंकि ऑब्वियसली जापानीज़ में थे। बट सबसे पहले मैं एक टेंपल गया था, जो वहाँ का मेन रिलीजन है उसे कहते हैं शिंटो रिलीजन, जो आई थिंक हिंदुज़म और बुद्धिज़्म का मिक्सचर है, या बुद्धिज़्म से निकला है वो। तो वो टेंपल बहुत अच्छा था और वहाँ पे टेंपल के अंदर ही फाउंटेन थे और टेंपल के अंदर ही एक पॉन्ड था जहाँ पे बड़ी बड़ी मछलियाँ। और वो जैसे अगर आपने जापानीज़ एनिमे देखी होंगी तो मछलियों का बहुत एक रोल होता है उनके कल्चर में। लाइक दे कम्युनिकेट समथिंग, आई डोंट नो व्हाट, बट उस तरीके की गोल्डन फिश और ब्लैक फिश जिनके स्पॉट्स होते हैं, वैसी मछलियाँ बहुत दिखी थी उस मंदिर के अंदर ही। वो मंदिर भी बहुत बड़ा। और सबसे जो बढ़िया चीज़ लगी उसमें, वो एक हिंदुज़म से रिलेटेड था, क्योंकि मैं जब वहाँ गया तो वो भी अगरबत्ती को आग लगा के और उसको किसी उसी तरीके से घुमाते हैं जैसे हम लोग हिंदुज़म में आरती करते हैं। और उसकी एशेस जो फैली हुई थी उसमें से धुआं निकल रहा था, वो जैसे हम लोग आरती लेते हैं वो लोग भी उसकी तो ऐसे ही आरती ले रहे थे। तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ रखी। और मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत था, बहुत बड़ा था। और फिर मैं गया, अगर आपने कोचिका में देखा होगा तो वो कोचिका में एक्चुअली एक सिटी से इंस्पायर्ड है। एक्चुअली वहाँ पे एक सिटी है वो, जो जो कोचिका में यूज़ हुई है, के जो कार्टून है उसमें यूज़ हुई है। तो मैं वो सिटी में गया, वो भी बहुत अच्छी थी। वो बिल्कुल ही रेजिडेंशियल एरिया था, वो कोई टूरिस्ट एरिया नहीं था। तो उनके घर देखे, लोग कैसे घूम रहे हैं, बहुत ऑर्गेनाइज, गाड़ियाँ कैसे चल रही हैं, ज़ीरो हॉर्न, सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैस था। काफ़ी कुछ हो रहा था और लेकिन सब ऑर्गेनाइज था। और फिर लास्ट दिन मैंने क्लबिंग करी और क्लबिंग में मैं शॉक रह गया, क्योंकि वो जापान का एक टोटली ऑपोजिट साइड दिखा। क्योंकि जिस तरीके से वो जितना हार्ड वर्क करते हैं उतनी हार्ड वर्क क्लबिंग करते हैं। लाइट्स मैसिव, लाइट वॉज, एवरीथिंग वॉज जस्ट मैसिव। ये लाइक एक ही क्लब में देवर, एक बड़े क्लब में देर वर 7 डिफरेंट क्लब्स उस क्लब के अंदर ही। और उसमें अलग, सब 7 क्लब्स के अलग अलग थीम थे। तो इतना बड़ा वो क्लब था, इसके अंदर ही 7 क्लब थे।
और फिर जो मैंने उसके बाद रात को 24/7 जापान चलता है, और रात को मैंने फेस लिफ्टिंग मसाज कराई अपनी। ओ माय गॉड, उसके बाद जो मुझे रिलीफ मिला। One or two things, if you can share about what cultural differences that you observed there, or like one or two things that you learned from there and you might be applying that in your real life. कल्चर डेफिनेटली बहुत बहुत डिफरेंट है, बट और कहीं ना ट्रेडिशंस कहीं ना कहीं सेम भी है, जैसे बताया मैंने उनके पूजा करने का तरीका। और लेकिन जो जापान के जो कल्चर है वो बहुत ह्यूमिलिटी पे, आई थिंक बहुत फाउंडेशन उनकी स्ट्रॉन्ग है। दे वांट टू हेल्प अदर्स, टू ऑफर देयर सीट्स टू अदर्स, और नाइसनेस इज़ वेरी इनग्रेन्ड। दे वांट टू बी नाइस टू अदर्स, दे वांट टू बी हेल्पफुल, और ऑलवेज कैरी अ स्माइल, और दे आर वेरी अकोमोडेटिंग। सो जो चीज़ें मुझे आई रिमेंबर ट्रिप के ऑलमोस्ट एंड में मैं उन लोगों को देख के बड़ा इमोशनल सा भी हो गया था कि यार इनके कितने हार्डशिप्स हैं, मेट्रो में रोज़ जाना आना, और हार्ड वर्क करना, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, फेमस है जापान फॉर लॉन्ग वर्किंग आवर्स। वो सब करने के बावजूद भी दे कैरी देयर नाइसनेस, और उनका बस देख के थोड़ा मैं इमोशनल हो गया था। और काफ़ी, और आई थिंक वहीं से ही, ये मेरे शायद पहले से ही थी, बट कनाडा में रह के भी थी, और जापान से आके शायद वो ह्यूमिलिटी मेरे अंदर और बढ़ गई। आई बिकेम मोर डाउन टू अर्थ, मोर ग्राउंडेड, और मोर एम्पैथेटिक। आई ट्राई टू be nice to everyone, and I try to be helpful to everyone, and try to understand their struggles, their happiness, and then just the personality that others carry. कोई भी एक एग्जाम्पल in terms of how helping the people are there. So like how did you encounter anyone who helped you by putting it extra efforts or going to extra mile for you? ऐसा डायरेक्ट नहीं हुआ कि किसी ने, कोई मेरे को कहीं जाना हो तो किसी ने लिफ्ट दे दिया, वहाँ तक छोड़ा है, बट उनके बात करने के तरीके से मुझे बहुत हेल्प लगा। किसी ने लाइक एक हेल्प करने का तरीका भी उनका बहुत अच्छा, उनके नेचुरल वे में ही है कि वो बाव डाउन करके हेल्प बात स्टार्ट करेंगे, और फिर कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ह्यूमिलिटी रखेंगे एज सच, बिकॉज सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि कोई मुझे जाके लिफ्ट दे। तो वैसे किसी ने नहीं हेल्प करी, क्योंकि सारी ऑलरेडी वेज अवेलेबल हैं, बट उनके बात करने के तरीके में बहुत ज़्यादा लगा कि वो दे वेरी अकोमोडेटिंग। कंक्लूजन, Japan is a country that everyone at least must go, but if you are traveling, please be respectful to locals. Japan is very much based on rules and not regulations, but like a social rules that exist, and that makes Japan one of the greatest countries. So if you're traveling there, make sure like you follow those rules and you're respectful to others, and make sure that you learn from their humility, and that you bring it back home. Arigato, which means thank you, and make sure that you work hard and travel harder.